नमस्ते। एक युवा जो सांसदी के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहा है निर्दलीय और उसकी चर्चा इस समय पूरे देश में है। निर्दलीय विधायक बने 2023 में रविंद्र सिंह भाटी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वो छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं विश्वविद्यालय के। और अब हम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं से जानेंगे कि राजस्थान के छात्र नेता को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता। आइए छात्र नेताओं से बात करते हैं। हम अपना परिचय दीजिए जरा। जतिन शुक्ला, छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय। कैसे देखते हैं रविंद्र सिंह भाटी को, जिस प्रकार से वो निर्दलीय छात्र संघ का चुनाव जीते, फिर विधायकी का चुनाव जीते और अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। देखिए, रविंद्र सिंह भाटी मुझे लगता है कि छात्र नेताओं के लिए एक चमकते हुए सूर्य के समान है, जिनसे हम सभी आज के टाइम पे देख सकते हैं कि एक केवल राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ छात्र संघ के चुनाव होते हैं और शायद कम समय के लिए ही बीच में होते हैं, अभी वहाँ भी बंद किए कर दिए जाते हैं, और वो एक छात्र नेता वहाँ से निकल कर आज शायद से बहुत से पके हुए नेताओं की भी नींद उड़ा देने की क्षमता रख रहा है। वहाँ पे तमाम ऐसे आज देश भर में पूरी ज़िंदगी लगा देने के बाद जैसे तमाम मंत्री, विधायक, सांसद होते हैं, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं पा लेते हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं तो वो इतने कम उम्र में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर लिए, तो एक छात्र नेता की ताकत ये चीज़ दिखाती है। सवाल ये है कि क्या वजह है कि इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा छात्र नेता, युवा नेता नहीं आ रहा है सामने। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश या फिर यूँ कहें कि पूरे देश में छात्र संघ चुनाव बंद हो चुके हैं और सरकारें कोई भी सरकार चाहती ही नहीं है कि छात्र संघ चुनाव हो, जिससे युवाओं को एक नेतृत्व मिले। और वो चूँकि आप सभी देख ही रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की आंधी में अच्छे-अच्छे नेता उड़ जा रहे हैं, वो छात्र नेताओं की ताकत है। तो इस छात्र नेताओं की ताकत से घबराई हुई सरकारें छात्र संघ का चुनाव करवा लेने में आज हिचक महसूस कर रही हैं, और इस चक्कर में आज उत्तर प्रदेश के तमाम युवा, क्योंकि खाली रविंद्र सिंह भाटी नहीं, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों के अंदर वो प्रतिभा देखता हूँ, जो रविंद्र सिंह भाटी की जैसी होती है। मैं तमाम महाविद्यालय के छात्रों के अंदर वो प्रतिभा देखता हूँ कि कुछ रविंद्र सिंह भाटी से भी अच्छे होते हैं या उनके जैसे तमाम प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, लेकिन उनको वो मंच नहीं मिल पा रहा है, उनको वो क्षेत्र नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पे वो अपनी बात रखें और उतना ज़्यादा ऊपर तक जाकर आज पूरे देश में अपनी पहचान बना सकें। मंच नहीं मिल रहा है, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, ये कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई वैसा छात्र नेता, कोई वैसा युवा नेता नहीं आ रहा है सामने, ये इनका कहना है। जरा अपना परिचय देते हुए बताइए रविंद्र सिंह भाटी को लेकर क्या सोचते हैं। मेरा नाम सर्वेश यादव है और रविंद्र सिंह भाटी एक छात्र राजनीति से उभरे हुए देश के एक युवा नेता हैं, जो कि हमारे देश को एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं। और अभी तक तो उनके लिए हमारी जितनी थिंकिंग है पॉजिटिव है। और इस तरह से बहुत जो है कि छात्र संघ से ही उभरा आदमी इस तरह की राजनीति कर सकता है कि हम जनता के बीच में रह के राजनीति करें। नहीं तो वर्तमान में जिस तरह से राजनीति चल रहे हैं, जैसे पैसे के बल पे ही चल रहा है, संगठन कोई बना दिया गया है जो कि किसी पार्टी का गुलाम, एक गुलाम की तौर तरीके पे लोगों को सिखाया जा रहा है, गुलाम बन के काम करो। चाहे जैसे भी जो इसी हिसाब से सारी पार्टियां दोषी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे ये क्या कहते हैं कांग्रेस हो। सभी लोगों ने अपना छात्र संघ विंग बना दिया और बताया कि यहाँ पर आए छात्र काम करें और उनकी गुलामी करें, उनके विचारधारा के हिसाब से काम करें। जबकि छात्र राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। छात्र राजनीति में बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि छात्र केवल और केवल उन मुद्दों को समझे जो कि उस छात्र के विरोध में है। उसे किसी पार्टी, संगठन, विचारधारा से मतलब नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ छात्र के मुद्दों पे, और फिर वहां से जब वो उपजेगा तो वो सिर्फ देश हित के मुद्दों पे बात करेगा। किसी भी विचारधारा और किसी भी जो है कि एक पार्टी के गुलाम बन के उस तरह से काम नहीं करे। वर्तमान में हम बड़े-बड़े बताते हैं लोगों को कि हम बहुत तोप थे और ये थे। आज वर्तमान में किसी की औकात नहीं है कि कोई अपने ही सरकार के खिलाफ कुछ बोल सके। और बहुत ये बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि वो जिस प्रकार से अभी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन किए, फिर भाजपा से टिकट न मिलने के तुरंत बाद वो ऐलान करते हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पूरे दमखम से लड़े और चुनाव जीत गए। फिर लोकसभा की बारी आई, 1 साल भी नहीं हुआ अभी, और फिर लोकसभा लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य में किसी भी छात्र नेता के पास, किसी भी युवा नेता के पास, किसी भी पार्टी के नेता के पास इतनी क्षमता क्यों नहीं आ रही? जब तक टिकट मिल रहा है तभी तक लड़ रहे हैं, टिकट जैसे नहीं मिल रहा है वो शांत हो जा रहे हैं। देखिए, आज से कुछ पंचवर्षीय योजना पहले जाएँगे तो देखेंगे कि कुछ निर्दलीय चुनाव लोग जीतते थे
वर्तमान में ऐसी स्थितियां गड़बड़ हो गई हैं। लोग जितने भी छात्र नेता दमखम वाले थे, सबको सरकारों ने जो है कि जबरदस्ती जेल में ठूस देना, मतलब आरोप लगा देना, माफिया सिद्ध कर देना। छात्र नेताओं पे ये जो टैग लगता है कि वो माफिया हो जाते हैं, ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि वो हक की बात करते हैं तो उनके ऊपर जाहिर सी बात है मुकदमा लगना है, क्योंकि प्रशासन चाहता नहीं कि भाई उनकी कमी आप गिनाए। जो भी सत्ता में रहे, कोई सत्ता में रहे, मैं किसी एक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो चीजें जो खत्म कर दी गई हैं, तो उस चीज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर लोग गुलामी के तौर पे काम कर रहे हैं कि हम इस विचारधारा के गुलाम हैं, हम उस विचारधारा के गुलाम हैं। ये तो इस तरह का हम बिल्कुल राजनीति देश में नहीं चाहते हैं। हम देश में सिर्फ देश हित के मुद्दों पे बात करने के लिए नेताओं को चाहते हैं। इस तरह का नेता पैदा सरकार नहीं होने देती, चाहे बीजेपी की सरकार हो और चाहे इससे पहले कोई सरकार रही हो। सब चाहते हैं कि छात्र नेता पैदा ना हो। छात्र नेता पैदा होता है तो गरीब घर का होता है, सीधी सी बात है। और जब गरीब घर का कोई व्यक्ति बोलेगा तो अमीरों के पेट में दर्द होगा, और उनके पेट में दर्द, और इसीलिए सारे चुनाव को केंद्रीकृत करके पैसे वाला चुनाव पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश थमा दे रहे हैं। गरीब आएगा ही नहीं। विचारधारा के गुलाम हो जा रहे हैं यहाँ के छात्र नेता, युवा नेता। अपना परिचय देते हुए आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? मैं रुस्तम सिंह यादव। आज बात है रविंद्र सिंह भाटी जी की, तो ऐसे हम छात्र नेताओं के लिए वो मिसाल बनते जा रहे हैं, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़के छात्र संघी का चुनाव जीता और आज विधानसभा जीत के विधायक बने, और आज सांसदी लड़ने के लिए जो मन में ठाना है, और हमें लगता है हम लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ। क्योंकि देखिए, जब आदमी संघर्ष करता है तो उसके साथ में बल थल सब होता है। तो आज भाटी जी ने संघर्ष किया, और हम छात्र लोग यही देख रहे हैं कि उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी हमें सपोर्ट करे या ना करे, अगर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष करेंगे, तो आगे चल के कहीं ना कहीं कोई रविंद्र सिंह भाटी बनेगा, जरूर बनेगा। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे रविंद्र सिंह भाटी दूसरा कोई नहीं तैयार हो रहा? यही वजह है कि यहाँ की पार्टियां जो भी रहीं, छात्र संघ का चुनाव बंद है। और आज अगर छात्र संघ की मांग को लेकर हम लोग जाते हैं, कहीं पे बैठते हैं, तो कहा जाता है कि छात्र संघ का चुनाव हम लोग नहीं बहाल करेंगे क्योंकि गुंडे तैयार हो जाते हैं। मैं सर्वेश भैया की बात में जोड़ते हुए यही कहूँगा क्योंकि छात्र जो नेता है वो अपनी बात को प्रखरता के साथ में रखता है, किसी के दबाव में नहीं बोलता है, इसीलिए उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, उसको जेल में भरने का काम किया जाता है, और छात्रों को बता दिया जाता है कि बदमाश हैं, गुंडे हैं। तो यही कारण है, अगर छात्र संघ का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में भी होता तो कहीं ना कहीं यहाँ से विश्वविद्यालय से कई रविंद्र सिंह भाटी क्या जैसे बड़े नेता यहाँ से भी उत्पन्न होकर के जाते और क्षेत्र में काम करते। और अगर हम लोगों को भी मौका मिलेगा तो हम लोग भी संघर्ष करेंगे, कहीं ना कहीं उनके जैसा बनने का काम करेंगे, उनके जैसा बनने की सोच रखते हैं। मुख्य जो कारण है वो छात्र संघ यहाँ के छात्र नेता मान रहे हैं। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए क्या सोचते हैं इस विषय पर? जी, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। अब जैसा कि मैं राजनीतिक विचारधाराओं से भी इतना ज़्यादा चिर परिचित नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी सूत्र हों वो अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक भाटी जी का सवाल है, अगर वो इतना ट्रेंड कर रहे हैं, जनता उन्हें इतना प्रेम दे रही है, इतना प्यार दे रही है, इतना मोहब्बत दे रही है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं उनका संघर्ष रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरा तो यही मानना है, लेकिन मैंने इस पे भी एक लाइन भी लिखी थी, चूँकि लिखता रहता हूँ, तो तपाया हो जिसने खुद को परिश्रम की अग्नि में, उसी के मुकद्दर की इमारत खड़ी होती है। और तराशा हो जिसने खुद को हताशा के समंदर से, उस शख्स के कदमों में किस्मत भी पड़ी होती है। अरे वाह! तो जो भी हो, लेकिन अगर चमक रहे हैं तो कुछ कारण होगा, मेहनत की होगी, नो डाउट। जी, छात्र संघ चुनाव पे एक बात बोलेंगे हम। छात्र संघ पर हाँ, छात्र संघ चुनाव देश में किस तरीके से होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर बनाया गया है, सबका एक आयोग बनाया गया है, उसी तरीके से एक आयोग बना दिया जाए छात्र संघ चुनाव को लेके, जो पूरे देश में हम चाहते हैं। ये हम नया मतलब हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि एक आयोग बना दिया जाए, जो आयोग हर विश्वविद्यालय में चुनाव कंडक्ट कराए, उसका कुछ रूल और रेगुलेशन क्राइटेरिया बना दिया जाए, और हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में चुनाव कराने की जिम्मेदारी उसकी हो। इस तरह का आयोग के गठन की हम मांग करते हैं सरकार से। छात्र संघ चुनाव यहाँ पर जितने भी छात्र या कहे छात्र नेता से बात करने पर पता चला कि मुख्य वजह मानते हैं छात्र संघ चुनाव। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में भी छात्र संघ के चुनाव होता तो यहाँ पर भी एक से बड़े छात्र नेता जो रविंद्र सिंह भाटी की तरह निकलते, जो देश और प्रदेश की राजनीति करते। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि चूंकि छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है, यही कारण है कि यहाँ से कोई वैसा रविंद्र सिंह भाटी नहीं निकल कर आ रहा है सामने जो निर्दलीय चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़ करके चुनाव जीते। बाकी इस पूरे बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है विवेक गुप्ता, सहयोगी मित्र सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।